नमो अन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, पंकज। मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को पार जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज सो निज भाव सदा सुख अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको हरि है सताना बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चल रही है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहिब की अनुपम रचना है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से किस तरह से ये जीव का मोह होता है और किस तरह से ये जीव कर्म के उदय में इन्वॉल्व होता है और किस प्रकार से वो जीव दुखी होता है और निवृत्ति का उपाय भी क्या है, ये बताया। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय के क्षयक्षम से यानी उसके निमित्त से व्यक्ति को दुख होता है और उससे कैसे ये जीव निवृत्त होता है, इसकी चर्चा हमने व्यापक रूप से की है। आज हम मोहनीय कर्म की ओर चलेंगे। दो घाती कर्म की चर्चा हो चुकी है। अभी मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, पेज नंबर 50 पेज नंबर के ऊपर, मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के उदय से जीव को क्या दुख होता है और कैसे वो व्यक्ति उसके निवृत्ति लेता है, यानी उसका उपाय क्या है, ये सारी बातें हमने सोची है। आज अपन दर्शन मोह की पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि मोह का दो भेद है, दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। बराबर। आज हम दर्शन मोह की चर्चा करेंगे कि दर्शन मोह से ये जीव कैसे दुखी होता है और उससे निवृत्ति लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो 4 फार्मूला जो है, मैंने अभी आपको चार्ट भेजा है, वो 4 फार्मूला माने 4 पॉइंट आप हमेशा सभी में ध्यान रखना। इसका दुख क्या है, माने कौन सी अवस्था से वो गुजर रहा है, वो उपाय क्या करता है, और ये जो उपाय करता है वो झूठे क्यों हैं, और सच्चा उपाय क्या है। ये 4 बातें हर में हर कर्म में लगेगी। बराबर। ये 4 को आप बिल्कुल बराबर प्रॉपर समझते चलना। पढ़ेंगे अपन। पहले यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, फिर अपन इसमें चर्चा करेंगे। पेज नंबर 50 है, 50। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। दर्शन मोह एक कर्म की प्रकृति है और मिथ्या दर्शन एक जीव का भाव है। क्या बोला? दर्शन मोह एक कर्म की प्रकृति है और मिथ्या दर्शन एक जीव का भाव है। मिथ्या दर्शन माने विपरीत भाव, मिथ्या दर्शन माने विपरीत श्रद्धा, मिथ्या दर्शन माने जैसा श्रद्धा होना चाहिए उससे उल्टा, इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। देखो, उसके द्वारा, अब ये मिथ्या दर्शन के द्वारा क्या करता है, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। देखो, सबसे बड़ा राजा ये मोहनीय कर्म है ना, और मोहनीय कर्म में ये दर्शन मोह, जिसके निमित्त से ये जीव को विपरीत मान्यता होती है ना, जिसको अपन मिथ्या दर्शन कहते हैं आगम की भाषा में। तो ये मिथ्या दर्शन से क्या होता है, जीव को विपरीत श्रद्धा होती है। देखो, जैसा पदार्थ है
वैसा पदार्थ है ऐसा उसको श्रद्धान नहीं होता, और जैसा श्रद्धान है वैसा पदार्थ नहीं है। अब इसमें समझना कि उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है। उनको क्या श्रद्धान है कि ये शरीर में हूं, तो क्या शरीर आत्मा है? नहीं है। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न चीज है ना। और जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है। पदार्थ कैसा है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, यानी मैं कैसा हूँ, शुद्धात्मा कैसा है, बोले वो तो ज्ञान स्वभावी है, वो तो शरीर से बिल्कुल भिन्न है। शरीर, कर्म, कषाय, इन सब से भिन्न में चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ये उनको श्रद्धा नहीं है, ऐसा पदार्थ को मानता नहीं है। तो क्या हो गया, ये सबसे व्यक्ति को मिथ्या दर्शन हो रहा है, विपरीत मान्यता हो रही है, और ये विपरीत मान्यता के कारण वो जीव निरंतर आकुलित रहता है। बिना बिना आपको समझ में आया? बराबर। हाँ, ये दर्शन मोह कर्म का उदय निमित्त है, और मिथ्या दर्शन माने विपरीत मान्यता ये जीव को होती रहती है। क्या है विपरीत मान्यता? शरीर को अपना मानना, ये विपरीत मान्यता है। संयोगों को अपना मानना, ये विपरीत मान्यता है। उदय को अपना मानना, ये विपरीत मान्यता है। परंतु ऐसा पदार्थ का स्वरूप ऐसा है नहीं, और वो वैसा मानता है। न शरीर आत्मा रूप है, न संयोग आत्मा रूप होते हैं, लेकिन उनको ये जीव ऐसा मानता है, और ऐसा नहीं होने के कारण वो निरंतर आकुलित होता रहता है। ये है मिथ्या दर्शन। अक्षा बेटा समझ में आया आपको? हाँ दीदी। है ना। ये विपरीत मान्यता जीव की निरंतर चलती है। अब इसमें दो पागल के दृष्टांत दिए हैं, आप प्रॉपर ध्यान से सुनना। मैं आपको प्रश्न पूछूंगी कि ये दो पागल में दो पागल का दृष्टांत दिया है, तो उसमें मैं आपको जो प्रश्न पूछूंगी पहले आप प्रॉपर ध्यान से सुनना। जैसे ये इसको समझाने के लिए, ये मिथ्यात्व को समझाने के लिए, ये विपरीत मान्यता को समझाने के लिए दो दृष्टांत दिए हैं। पहला दृष्टांत, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। बराबर, प्रॉपर सुनना। पागल को किसी ने वस्त्र पहनाया, तो पागल ने क्या माना? वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वस्त्र और शरीर ये दो भिन्न है ऐसा उसको समझ ही नहीं आता। वो समझता है कि वस्त्र ही मैं हूँ। समझना प्रॉपर, वस्त्र ही मैं हूँ। शरीर और वस्त्र के बीच में भेद विज्ञान नहीं कर पाता, शरीर और वस्त्र को एक ही मानता है। अब देखो, वह वस्त्र पहनने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। पागल क्या करता है? वस्त्र पहनने वाले के वो अधीन हो गया, तो वस्त्र को क्या करता है? कभी फाड़ता है, कभी तोड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, इत्यादि प्रकार से अनेक चरित्र करता है, अनेक स्वरूप वो करता रहता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। वो पागल को वस्त्र फट जाता है, टूट जाता है, कुछ भी वो वस्त्र में फेरफार होता है, तो वो पागल खेदखिन्न होता है और महादुखी होकर के आकुलित होता है। बराबर दृष्टांत समझ में आया इतना? अब सिद्धांत पे क्या घटित किया, उसी प्रकार इस जीव को अब अपनी बात करते हैं कि जीव को क्या हुआ? कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। कर्म के उदय से हमको ये शरीर मिला, नाम कर्म के उदय से हमको ये शरीर मिला, तो हमको शरीर का संबंध हो गया। अब क्या हुआ कि यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर, देखो शरीर तो मिला कर्म के उदय से, परंतु शरीर को क्या मान लिया? अपना अंग मान लिया। जैसे वो पागल ने वस्त्र को अपना अंग मान लिया, तो वो वस्त्र को कभी खोसेगा, फाड़ेगा, तोड़ेगा, खोसे, कुछ भी करता रहता है, उस रूप अपने को मानता है। तो ये जीव भी क्या गलती करता है? कर्म के उदय से शरीर मिला और ये शरीर को अपना अंग मान लिया, और अपना अंग मान करके शरीर और आत्मा को एक मानता है। जैसे वो पागल ने क्या किया? वस्त्र
और शरीर उसको एक मानता था, और ये पागल क्या कर रहा है, मिथ्या 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 दर्शन जिसको लगा हुआ है, वो वस्त्र, ये शरीर और आत्मा को एक मानता है। तो शरीर कर्म के अधीन है ना, शरीर तो कर्म के अधीन है, नाम कर्म के अधीन है। तो कभी क्या होता है, कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चारित्र होते हैं। शरीर में क्या क्या होता है, देखो नाम कर्म के उदय से शरीर मिला है ना, तो कभी अपना शरीर मोटा हो जाता है, कभी दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, कभी गोरा, कभी काला, कभी मोटा, कभी छोटा, कभी दुबला, कभी पतला। ये सब शरीर में परिवर्तन होता है। और वो व्यक्ति क्या मानता है, वो ये मानता है कि मेरे में परिवर्तन हो रहा है, मैं दुबला हो गया, मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, इत्यादि सारी शरीर की चेष्टा को अपनी मानता है। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसको पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। दृष्टांत आया प्रॉपर समझ में सुनीता जी आपको? हाँ दीदी। है ना? तो अब देखना, ये पागल का दृष्टांत दिया, पागल को किसी ने वस्त्र दिया था, वस्त्र को अपना अंग मान लिया, तो शरीर और वस्त्र में भेद नहीं कर पा रहा। ये दृष्टांत सिद्धांत में क्या घटित किया, कर्म के उदय से शरीर मिला, फिर शरीर को ये जीव अपना अंग मान लिया, तो शरीर और आत्मा के बीच में भेद नहीं कर पाता, तो अपने को कैसा मानता है, कभी दुबला, कभी पतला, कभी मोटा, कभी छोटा, कभी गोरा, कभी काला, ऐसा मानता रहता है। और ऐसा मानने से वो खेद खिन्न होता है। बहुत दुबला हो गया तो वो दुखी हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है तो भी दुखी हो जाता है ना? तो इत्यादि अनेक प्रकार के चरित्र होते हैं, इससे ये व्यक्ति महाखेद खिन्न होता है। ये एक दृष्टांत हुआ, एक पागल का दृष्टांत। अब दूसरा भी एक दृष्टांत दिया पागल का। तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था, ये पागल एक ही है पर दृष्टांत दो बनाया है। हाँ, जहां वह पागल ठहरा था, वहां मनुष्य, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर उतरे। वो जो पागल ठहरा था ना वो जंगल में, तो वहां पर कोई मनुष्य, कोई घोड़ा, कोई धनादि कहीं से आकर उतरे, तथा वह पागल उन्हें अपना मानता है। ये तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार पहले तो दृष्टांत को समझो, ऐसा समझो कि कोई राजा अपने कटक को लेकर, अपनी सेना को लेकर दूसरे राजा के यहाँ चढ़ाई करने जा रहा है। रास्ते में जंगल आया तो राजा ने वहां पड़ाव डाला तो पागल भी वहां जंगल में था, और जैसा पड़ाव उन्हें डाला तो वहां पर तो पब्लिक है, कोई आती है, कोई जाती है, इतनी सारी सेना है, कोई भोजन बना रहे हैं, कोई रसोईया है, कोई कुछ हो रहा है। भोजन बनता है तो अलग अलग खुशबू आ रही है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। ये वो पागल सारा देख देख करके, तभी तो उनके अधीन कुछ होएगा तो वो अच्छा मानेगा, नहीं तो खेद खिन्न होता रहता है। इस प्रकार से वहां होता है। अब सुनना, उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, वहां स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए। आप बता सकते हो ये लाड़ी बाड़ी गाड़ी कैसे प्राप्त हुए हैं? अपन कहते हैं ना, साता वेदनीय कर्म के उदय से इस जीव को प्राप्त हुए, पर वो स्वयं आए हैं। आप उनको इकट्ठा करने के लिए अथवा आपने कोई मेहनत करी और आपको ये लाड़ी बाड़ी गाड़ी मिली है, ऐसा नहीं है। आपके पूर्व के कर्म के उदय से स्वयं उसी प्रकार के संयोग आपको मिले हैं। तो ये जीव क्या मानता है, ये जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। ये जीव उन्हें अपने अधीन मानता है, और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। आया समझ में? अब मेरा ये प्रश्न है आपको कि ये दोनों दृष्टांत में कोई डिफरेंस है कि नहीं, कोई तफावत आपको मालूम पड़ रहा है, कोई अंतर मालूम पड़ रहा है कि नहीं? ये पहला दृष्टांत है, उसमें क्या लेना और दूसरे दृष्टांत में क्या अंतर है, कौन बताएगा सभा में से? दीदी पहला जो दृष्टांत था एक जन बोले,
शरीर को अपना एक जन बोलो तो मुझे समझ में आएगा, आप 2 जन बोलोगे मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ सुनीता जी आप बोलिए। पहले दृष्टांत में तो वो शरीर को अपना मानता है करके, हाँ। और दूसरे और दृष्टांत में मतलब वो जो बाहर की जो सारी चीजें है, जो भोग सामग्री वगैरह जो है, वो उसे भी अपना मानता है। बराबर, ठीक है आपका आंसर। हाँ दूसरा कौन बोल रहा था? दीदी मैं वही के पहले दृष्टांत है उसमें वो शरीर को अपना मानता है और अपना उसमें अपनापन करता है, और दूसरे में जो कर्म के उदय से जो संयोगी पदार्थ सब मिले उनको, वो उसमें उसको भी वो अपना जानता है। बराबर, बहुत प्रॉपर जवाब दिया दोनों ने। पहले में शरीर को अपना माना और दूसरे में संयोगों को अपना मानना। पंकज भाई आया समझ में? पहले में शरीर को अपना माना तो शरीर को अपने रूप फील करता है, और दूसरे में संयोगों को अपना माना तो वो संयोगों में लाड़ी वाड़ी गाड़ी घोड़ा हाथी जो भी कुछ है उनके संयोग में, वो संयोग को अपना मान करके उसमें अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसमें वो आकुलित होता रहता है। बराबर, उसे नो कर्म कहते हैं। हाँ उसे नो कर्म, हाँ बिल्कुल। ये लाड़ी बाड़ी गाड़ी सब नो कर्म है, ये शरीर भी नो कर्म है। बराबर, पर एक सेक्टा होगा है ना, इसलिए ये शरीर के प्रति जीव को वो रहता है, ये क्या बोलते हैं निकटवर्ती, ये निकटवर्ती नो कर्म, और लाड़ी बाड़ी गाड़ी दूरवर्ती नो कर्म। गिरीश भाई आया समझ में? ये निकटवर्ती नो कर्म और वो दूरवर्ती नो कर्म। लेकिन पागल का दृष्टांत देकर के अपने को पंडित साहब क्या समझाना चाहते हैं कि भाई तू मिथ्या दर्शन में तो बिल्कुल पागल हो रहा है, ये मिथ्या दृष्टि पागल है, अपने को पागल कह रहे हैं पंडित साहब, जो अज्ञानी जीव है उसको पागल कह रहा है। और अब अपन ऑब्जर्वेशन करना, आप पागल है कि नहीं है, हम मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है, हमारी दृष्टि में वस्तु स्वरूप प्रॉपर आया कि नहीं आया, उसका हमने अनुभव किया कि नहीं किया। अब यहाँ पर दोनों दृष्टांत दे करके इनका सारांश क्या निकला? इसका सार ये निकला कि भाई तू शरीर को अपना मानता है, ये तेरा पागलपन है। और इतना ही नहीं, उनकी चेष्टाएं जब बदलती है तो तू खेदखिन क्यों होता है? तो दुबला हो जाता है तो भी घबराता है, तो मोटा हो जाता है तो भी तू दुखी होता है, तो गोरा काला हो जाता है तो भी तू दुखी होता रहता है। ये सारी चेष्टाएं जब बनती है तो क्यों दुखी होता है? क्योंकि वो जीव ने शरीर को अपना माना है। इसका नाम है मिथ्या दर्शन, इसका नाम है विपरीत मान्यता। बराबर। और दूसरे पागल के दृष्टांत में ये बताया कि भाई जैसे वो पागल जंगल में था तो वहां पर राजा का कटक आया और राजा का पूरा कटक वहां पर रात को रुका, वहां पड़ाव डाला, तो ये खुश होता है, वाह मेरे तो इतने सारे लोग आ गए, वाह ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। और वहां पर जो भी कुछ होता रहता है उनके अनुकूल होगा तो वो खुशी होगा, उसके प्रतिकूल कोई चलेगा तो वो दुखी होगा। इसी तरह ये जीव को कर्म के उदय से ये क्या बोलते साता वेदनीय कर्म के निमित्त से ये सारे संयोग मिले, लाड़ी बाड़ी गाड़ी मिले, परंतु यहाँ एक शब्द डाला है स्वयमेव पुत्र घोड़ा धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए। स्वयमेव का मतलब अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमने देखो गिरीश भाई, जन्म से आप गर्भ श्रीमंत हो, समझो एग्जाम्पल के रूप में, आप गर्भ से जन्म से गर्भ श्रीमंत हो, तो ये जो पैसा आपके घर में है बिना कमाए, आपका तो अभी जन्म हुआ है, बिना कमाए आपके घर में जो पैसा है तो आपने मेहनत की क्या उसमें? नहीं की ना। तो आपको जो जन्म से श्रीमंतपना मिला ये क्या है? ये स्वयमेव हुआ, स्वयमेव हुआ माने कर्म का उदय तो निमित्त है, परंतु आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, इसलिए उसको कहते हैं स्वयमेव। पुत्र घोड़ा धनादि के लाड़ी वाड़ी गाड़ी ये सब अपने को मिला है, वो वास्तव में स्वयमेव मिले हैं, यानी हमने उसमें किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं की है, वो पूर्व कर्मकृत उदय आया और वैसा संयोग जीव को प्राप्त हुआ। अब उन संयोगों में भी जीव ममत्व करता है, उनको अपना मानता है, और उनको अपना मानने में जो कुछ आकुलितपना होता है, खेदखिन्न होता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में पागल है। इसको मिथ्या दर्शन को दो प्रकार के दृष्टांत पागल के देकर के समझाया।
एक तो शरीर को अपना माने वो भी मिथ्या दृष्टि है, और संयोगों में ममत्व करे वो भी मिथ्या दृष्टि है। बराबर, ये दो एग्जाम्पल प्रॉपर समझ में आया। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ कोई कहे कि किसी काल में शरीर की, अब प्रश्न देखना कितना बढ़िया प्रश्न है, किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। आप कह रहे हो वो तो दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, आकुलित होता है। तो यहाँ तो हमने तो कई बार प्रॉपर इसका फील भी किया है। क्या फील करते हैं कि किसी काल में, यानी कभी कभी शरीर की और पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है। देखो पंकज भाई, कभी अपना शरीर अपने अनुकूल भी चल जाता है, चलता है कि नहीं कभी? हाँ हाँ, है ना, चलता है, चलता है बिल्कुल। ना। जैसा हम फील करना चाहते हैं, अपना हाँ। शरीर तंदुरुस्त हो, अपना शरीर सही चलता हो, तो अपन कहते हैं ना कि मैं तो बॉडी को बराबर, मेरा बॉडी मेंटेन रहता है, मेरा न वजन घटता है न बढ़ता है, मेरा प्रॉपर डाइट चलता है, मैं अच्छा भोजन कर लेता हूँ, मैं इतना घूम लेता हूँ, मैं इतना ये कर लेता हूँ, मुझे कभी वीकनेस नहीं लगती। ये सब क्या है? ये शरीर अपने अनुकूल चलता है, ऐसा जीव को महसूस होता है, ऐसा जीव फील करता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, पुत्र आदि अपने अपने अनुकूल दिखाई देते हैं, पुत्र आदि अपने अधीन दिखाई देते हैं। जैसे आप गिरीश भाई, आपका बेटा कभी भी आपकी बात को नहीं मानता है, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छे बच्चे हैं आपके, संस्कारी बच्चे हैं, तो आपके पुत्र आपकी बात को कभी वो नहीं करते, तो आपको क्या महसूस होता है? भाई क्या महसूस होगा? अच्छा ही अच्छा लगेगा। महसूस होगा ना। अच्छा ही लगेगा। हाँ, अच्छा महसूस करोगे। अरे दुनिया में बच्चे कैसे हैं, माँ बाप तो मानते नहीं है, सुनते नहीं है, देखते नहीं है, पूछते नहीं है, और हमारा बच्चा तो हर रोज फोन करते हैं। हमारे बच्चे तो हमको जरा कुछ खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए तो तुरंत फोन लगाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, जरूरत पड़े तो वो अमेरिका से आ जाते हैं। बताओ, तो ये सब देख करके, ये सब होते हुए ये जीव को ऐसा लगता है, क्या लगता है कि भाई हम तो सुखी हैं, हम कौन से दुखी हैं, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, दुनिया में किसी के बच्चे नहीं होंगे, और हमारा शरीर इतना अनुकूल है, हम जब चाहे तब जो भी काम कराना चाहो वो कर ले। बोलो, इतना सब दिखाई देता है, तो फिर आप कैसे कहते हो कि ये जीव खेद खिन्न होता है, आकुलित होता है? हमको तो ऐसा दिखाई देता है। प्रश्न आया समझ में? समाधान, समाधान देखना पंडित साहब का क्या देते हैं। शरीर आदि के भवितव्यता की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है। या गजब शब्द डाला है, सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे ये चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है। पहले इतना समझो, क्या जवाब दिया? शरीर आदि के भवितव्य की, माने शरीर की योग्यता, शरीर की होनहार, शरीर का भवितव्य और जीव की इच्छा, ये दोनों विधि कभी मिल जाए और तुम जैसे चाहते हो वैसे शरीर परिणमे, ऐसा कभी कभी हो जाता है, उसकी कोई मना नहीं है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर, यानी जैसा जीव ने विचार किया वैसा शरीर परिणमा, वैसे तुम्हारे संयोग परिणमे, तो कैसा होता है? सुख का सा आभास होता है। इस सुख का सा का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? सुखाभास, नहीं, जैस हाँ, सुखाभास, ब्रह्म बराबर। बोलते हैं। सुख का सा माने उसके जैसा, सुख जैसा आभास होता है, इसको कहेंगे सुख का भ्रम होता है। सुख जैसा आभास होता है परंतु सुख नहीं है। अक्सर बेटा आया समझ में? सुख जैसा तो लगता है परंतु सुख नहीं है। सुख का सा, सुख जैसा आभास होता है, माने ऐसा लगता है मैं तो सुखी हो गया। देखो देखो, वो हिरन होता है ना, हिरन होता है ना, हिरन, तो वो जंगल में मतलब क्या बोलते हैं, रण में गया वो हिरन, और रण में वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, तो वो रण में जो रेती है ना, रेती, तो उसको क्या महसूस होता है रेती में? वो पानी है, ऐसा मृगजल।
हाँ, मृगजड़। तो उनको क्या लगता है, क्या महसूस करता है, अरे वो तो पानी है, दौड़ो 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 दौड़ो, और वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, पानी के आभास में वो दौड़ता जा रहा है। आखिर वो हिरण मृत्यु के शरण हो जाता है, परंतु उसको पानी नहीं मिलता। तो फिर पानी के किसमें उनने पानी की भ्रमणा कर ली थी अंकित भैया? किसमें उनने पानी का आभास हो गया था? मिट्टी में। मिट्टी में, रेती में। मिट्टी माने रेती, मिट्टी में तो नहीं होता, रेती में। रेती में उनको पानी का आभास हो गया, और बेचारा दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, परंतु वहां पानी है कि रेती है भावना बेन? रहती है दीदी। रेती है भाई, पानी का एक बूंद नहीं है। रण में कभी होता है, अपना कच्छ में रण है ना, रण में कभी पानी नहीं होता, वहां अकेली रेती होती है। परंतु इस जीव को भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है। इसी तरह क्या भ्रम हो गया यहाँ पर? ये जीव को लगता है कोई ऐसा समय आया, निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, और बच्चों ने तुम्हारी मान ली, शरीर ने तुम्हारे अनुकूल चला, तो सुख जैसा आभास होता है, परंतु शरीर में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है। अब देखो, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे ये चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। चलो, एक बार आपके बच्चे ने मान ली, अथवा एक बार आपके शरीर अनुकूल चला, लेकिन हर बार तो शरीर अनुकूल नहीं रहता ना। हर बार तो अपने बीवी बच्चे, अपने घर परिवार, अपना जो भी कुछ है वो हमारी नहीं सुनते ना। सर्व प्रकार से तुम्हारी इच्छाएं पूरी करती है क्या? नहीं होती। अरे किसी को नहीं होती, समझ में आया? बड़े बड़े चक्रवर्ती को भी ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ज्ञानी हो गए तो क्या हो गए, तीर्थंकर का जीव भी, तीर्थंकर को भी जन्म लेना नहीं चाहते, पर माता के गर्भ में आना पड़ता है। बोलो, उनको भी जन्म धारण करना पड़ता है, भले हमारी जैसी वेदना न होवे, हमारी जैसी तकलीफ न होवे। प्रसूति की वेदना माँ को बिल्कुल नहीं होती, और हमारे जैसे गर्भ में 9 महीना जो हम औंधे माथे लटकते हैं ना, उनको इस प्रकार का नहीं होता। वो तो ऐसे पद्मासन में बैठ जाते हैं, ऐसी मूर्ति होकर के वो बकोल में बैठ जाती है माता के गर्भ में। उनका कुछ अलग ही है, वो वीआईपी है वो व्यक्ति, उनका पुण्य कोई अलग प्रकार का है। लेकिन आना तो पड़ता है ना, आखिर माता के गर्भ में आना तो पड़ता है ना। तो कहने का मतलब ये है, हर प्रकार से, सर्व प्रकार से सभी अनुकूलताएं किसी को नहीं मिलती भाई, तब तो वो व्यक्ति खेदखीन होता है कि नहीं होता है। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है। बच्चे ने एक बात तो मान ली, लेकिन दूसरे में वो विचार सम्मत नहीं होता। ऐसा भी तो होता है कि नहीं बाप बेटे के बीच में? कोई बात उनको झटती है, कोई हमको झटती है, कोई उनको वो मानता है, कोई हमारी बात, हमको वो बात मानने में नहीं आती है, वो हमारी नहीं सुनता है। इस प्रकार से जीव को सर्व प्रकार से उनके अनुकूल नहीं बनता, तो वो खेद खिन्न होता है। अब आगे देखो, तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित हो तो देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। ये आप देखते चलना, ये जो चार्ट बनाया ना मैंने आपको भेजा, दुख में कैसी परिस्थितियों में गुजर रहा है। तो इंद्रियों में आया ना, कहाँ गया, हाँ, दुख में तो शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, ये आया ना, शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, इस अवस्था से गुजर रहा है। तो मालूम क्या करता है, तो नाना प्रकार से उनको सुख का उपाय करता है। मालूम, तो क्या करता है, पुत्र को पहले जन्म देगा, फिर पुत्र को बड़ा करने की चिंता रहती है। अरे पुत्र तो अपने आयु से बड़ा होता है, लेकिन उनको ये लगता है नहीं नहीं, मैं बड़ा करूं मेरे पुत्र को, मैं मेरे पुत्र की रक्षा करूं, मैं उनको क्या बोलते पढ़ाऊं लिखाऊं, उनको मैं आगे बढ़ाऊं। ये सारी चिंताएं उन व्यक्ति को रहती है, उनकी रक्षा करूं, मेरे बच्चे का कभी कुछ हो ना जाए। मेरा बच्चा जब तक स्कूल से वापिस नहीं आता तब माँ को चिंता रहती है ना। और उनको हर प्रकार से खिलाने में पिलाने में हर प्रकार से ध्यान रखते हैं, तो उनकी रक्षा करने की भी चिंता रहती है, निरंतर व्याकुल रहता है। अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने पर भी उस बच्चे को, उस परिवार का भला चाहता है, परंतु क्या तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी चाहना से उनका भला हो जाएगा? काश्मीरा बेन, नहीं दीदी, वो अपने उसके पुण्य के उदय के हाँ, अनुसार है।
हाँ, अपना पैकेज लेकर के आया है ना, हर बच्चा, हर परिवार का एक एक मेंबर अपना पैकेज लेकर के आया है। आयु लेकर के आया है, कर्म का उदय लेकर के आया है, परिणमन लेकर के आया है, साता असाता लेकर के आया है, तो उसके अनुसार उसका होगा। तो हम उनकी चिंता करें तो हमारा क्या, हमारा तो नुकसान ही होगा ना। तो निरंतर खेद किन रहता है, किसके कारण? मिथ्या दर्शन के कारण, विपरीत मान्यता के कारण। उसमें दो बात को लेके चलना, शरीर और संयोग, ये दोनों में ये अपनत्व करता है, ममत्व करता है, इसलिए खेद किन होता है। बराबर, यहाँ तक समझ में आया? ये दुख की बात चली। अब देखो, है ना, दुख की बात चली। अब क्या कहते हैं? तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, तो इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। अब पहले सुनो तो सही। ये कहते हैं कि तुमको जो ये विषयों की इच्छा होती है ना, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। बताओ, ये हटाओ मिटाओ झुटाओ में लगा रहता है। ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे इष्ट है, मुझे इष्ट नहीं है, इसमें राग करता है, इसको रखना चाहता है, इसको हटाना चाहता है। 24 घंटा इसी में उपयोग जाता है। ये घर में भी देखना क्या करते रहती है, ये सामग्री अच्छी है, इसको तो रखना है, इसको हटाना है। व्यक्ति में ये मेरी देरानी अच्छी है, ये देरानी अच्छी नहीं है, इसको मुझे रखना है, इसको मुझे नहीं रखना। ये बहू अच्छी है, ये बहू अच्छी नहीं है, ये बेटा अच्छा है, ये बेटा अच्छा नहीं है। कमाऊ बेटा अच्छा लगता है, नहीं कमाता बेटा अच्छा नहीं लगता। सारा दिन भर रात भर 24 घंटा इन सामग्रियों में और इन प्रकार के विकल्पों में उसका समय जाता है, और वो व्यक्ति सच्चे उपाय का श्रद्धा नहीं करता। अरे सच्चा उपाय शोधो ना भाई, अन्यथा कल्पना करोगे तो दुखी बने रहोगे, और उसका नाश हो जाता है तो महाखेद खिन्न हो जाता है। लेकिन इन सबका, ये दुख का मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, विपरीत मान्यता। जैसा स्वभाव है आत्मा का वैसा तुमने नहीं माना। अरे तुमने अपने को शरीर वाला मान लिया, कितनी बड़ी गलती। मूल में भूल, मूलમાં ભૂલ, પોતાને કેવું માને? પોતાને શરીર વાળો માને, कर्म वाड़ो, राग वाड़ो, कसाय वाड़ो, ये कोई वाड़ा तेरा नहीं है भाई। तू तो एक चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसा मानना चाहिए था, और नहीं माना। ये विपरीत मान्यता, मिथ्या दर्शन चलता है। अब देखना, वो उपाय करता है, लेकिन उनका उपाय झूठा क्यों है ये भी बताएंगे। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करता, वो शरीर और संयोगों की रक्षा करने का उपाय करता है, और वो उपाय भी झूठा है उसका। अब बताएंगे। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे, है ना। तो इसमें लिखा है ना, संयोगों का क्या होना, उपाय झूठा क्यों है? उनका जन्म देने का उपाय करता है, बड़ा करने का, पढ़ाने का, ये सारा प्रयास वो करता है, परंतु ये सारे प्रयास उपाय इनके झूठे हैं। बराबर, ये झूठे हैं। झूठे क्यों है? अब ये बात भी समझ लेना, झूठे क्यों है इसकी बात भी करेंगे, देखना। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे? पंकज भाई समझ में आया? आपको समझ में आया ये क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन के नाश का तो उपाय नहीं करता, तो फिर किसका उपाय करता है? ये संयोगों को जुटाने का, मिटाने का, रखने का, रक्षा करने का, परिवार का और शरीर का, बस उसका ही विकल्प करता रहता है 24 घंटा। और वो सारे उपाय झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? इसमें देखो चार्ट में क्यों झूठे हैं बताया। संयोगों का क्या होना ये भवितव्य के अधीन है। चार्ट में देखो मैंने लिखा है, संयोगों का क्या होना ये भवितव्य के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे अनुसार चलेगा, ये तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारे भवितव्य के, उनके भवितव्य के अधीन है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भवितव्य के अधीन है, और सभी कार्य सदा काल जैसा चाहता है वैसे सिद्ध नहीं होते भाई। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये सारे उपाय झूठे हैं। बराबर। अब यहाँ कहते हैं पंडित साहब कि भाई तू दूर करना हो तो मिथ्या दर्शन को दूर करना, तेरी विपरीत मान्यता को हटाना। तू संयोगों में फेरफार क्यों करना चाहता है, अथवा तू शरीर में फेरफार करना क्यों चाहता है? तेरी बुद्धि मिथ्या है।
मिथ्या दर्शन का उपाय करो भाई, विपरीत मान्यता दूर करने का उपाय करो, नहींतर तुम कभी सुखी नहीं होगे। अब देखो, मिथ्या दर्शन को दूर करना चाहे तो उपाय करता है वो कैसा है, तथा संज्ञी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट होता है। ये क्या लिखा है, अभाग्य। अभाग्य से कौन मिलता है और भाग्य से कौन मिलता है, कौन बताएगा? अभाग्य से कुदेव नहीं कुगुरु मिले। कुशास्त्र। हाँ, है ना, अभाग्य से मिलते हैं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और परम सौभाग्य से मिलते हैं सच्चे देव गुरु शास्त्र। तो क्या हुआ यहाँ जीव को, संज्ञी पंचेंद्रिय हो गया, तत्व निश्चय करने का उपाय विचार किया, परंतु बिचारे को अभाग्य से कुदेव गुरु कुशास्त्र का निमित्त बना, तो वो क्या करेंगे, अतत्व श्रद्धान को पुष्ट करते हैं। कौन, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र। मालूम इसलिए कृपाणुदेव कहते थे, ભાલાનો વરસાદ વરસે તો પણ જ્ઞાનીના સત્સંગમાં જવું અને ફૂલોનો વરસાદ વરસે તો પણ કુગુરુના સમાગમમાં જવું નહીં। कुगुरु क्या करते हैं, समय को लूट लेते हैं। मालूम कुगुरु कैसे होते हैं, आपको पता होगा। कुगुरु के निकट में जाने वाला व्यक्ति, उनको कहते हैं, अगर वो व्यक्ति जाकर के ये बोले ना कि मेरे को शरीर में तकलीफ है, अरे तुम तो ओम शांति का जाप कर दो, तुम फला देवी को ये कर दो, तुम फला माता जी को ये चढ़ा देना, मंदिर में जाकर के छत्र चढ़ा देना, तुम सिद्ध चक्र का पाठ कर लेना तो तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा, ये तकलीफ दूर हो जाएगी, वो तकलीफ दूर हो जाएगी। ये सब कुगुरु के समागम में जाने से व्यक्ति का मिथ्यात्व और तत्व सिद्धांत पुष्ट होता है। बोलो, वो सिद्धांत कहाँ जाएगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये सिद्धांत भी अपने को समझना चाहिए। आया समझ में? देखो, फिर आपको ये लगता होगा दीदी सिद्ध चक्र का विधान तो होता है अपने यहाँ भी, दिगंबरों में भी, है ना, सिद्ध चक्र का विधान होता है, सिद्ध चक्र का पाठ होता है। अरे भाई, ये सब होता है, पर उसमें धर्म की मान्यता करना, अच्छे बुरे की मान्यता करना, वो गलत है। श्रीपाल का रोग, कुष्ठ रोग दूर हो गया था, कैसे, सिद्ध चक्र का पाठ करने से, ये निमित्त का कथन है। उनके शरीर में शाखा का उदय आना था तो वो निमित्त बना, लेकिन कोई सिद्ध चक्र का विधान करने से उसका रोग दूर हुआ, ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सिद्धांत कैसे घटित करोगे? आया समझ में? तो कुगुरु के समागम में जाने, ज्यादातर लोग तो ऐसा ही मान रहे हैं। हाँ, ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारना है, सुधार दे। लोग क्या मानते हैं ये अपने को नहीं देखना है, अपन क्या मानते हैं। देखो, अपन सिद्ध चक्र का विधान भी करें हैं, तो भी अपन सिद्ध चक्र का पाठ करते हुए भी अपने को कभी ऐसा नहीं मानना कि मेरे शरीर में तकलीफ चल रही है, चलो हम भी सिद्ध चक्र का विधान कर ले तो हमारा रोग दूर हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मेरा भला होगा। हाँ, ज्यादातर लोग नहीं, मैं भी यही मानता था, अभी भी जरा जल्दी विश्वास नहीं आता है कि ये बराबर है कि नहीं है। जो अभी सत्संग जितना जितना बढ़ता है इतना थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन कभी कभी उसमें बह जाते हैं, फिर भी करे ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा ऐसा। नहीं, इसमें भी गिरीश भाई श्रद्धा को मजबूत करो, सिद्धांतों को लगाओ, इसको पक्का करो। देखो, अभी थोड़े समय पहले अपने यहाँ कोरोना गुजरा ना, तो कोरोना के टाइम में कई लोगों ने शांति जाप किया, कई लोगों ने त्र्यंबकेश्वर है यहाँ पर, वहां जाकर के बोलो क्या 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 बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। अपने जिन मंदिर में जाने का भी विकल्प नहीं आता, कहीं देवियों को, कहीं इसको उसको मान करके मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इनको कोरोना हो गया, इसको कोरोना हो गया, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। इसमें आयु कर्म बाकी था तो वो व्यक्ति जिंदा रह गया, आयु कर्म नहीं था, व्यक्ति चला गया। ये सिद्धांत लगाना चाहिए ना। इसमें साता असाता कोई परध्वज आपको दे सकता है, ऐसा तो 3 काल में नहीं बन सकता। अरे पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर 7 दिन तक उत्सर्ग बरसा गिरीश भाई, क्यों धर्मेंद्र पद्मावती तब नहीं आए? बोलो। बराबर। हाँ, ये ठीक है कि जो भी होता है अपने साता साताविनी कर्म के कारण होगा, पर जब शरीर में कुछ भी बीमारी या साता होती है तो हम डॉक्टर दिखाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो उपचार तो व्यवहार से करना होगा, तो उस समय भाव क्या होना चाहिए? हाँ, देखो, पहला प्रश्न का आंसर तो ये समझो कि आप अगर डॉक्टर के पास गए ना
तो वहां आपको ग्रहित मिथ्यात्व नहीं लगेगा। डॉक्टर एज अ बॉडी का, शरीर का डॉक्टर है ना, तो वहां जाने से मिथ्यात्व नहीं लगता। परंतु आप किसी देव देवी के पास चले गए और वहां जाकर के मेरा भला हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, तो वहां आपको ग्रहित मिथ्यात्व का पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि आप शरीर को, शरीर की रक्षा किसके लिए चाहते हो? विषय भोग के लिए चाहते हो, तो वो गलत हो जाएगा। और यहाँ डॉक्टर के पास हम गए हैं और उसमें हम ये मान्यता लेकर के नहीं जाते कि ये डॉक्टर मेरा भला कर देगा, तो ये मेरा ये है, उनको उनके पास कोई वस्तु चढ़ाना धराना कुछ नहीं करते अपन, है ना। तो ये और दूसरी बात, आपका ये भी प्रश्न है, हमें क्या विचार करना चाहिए? तो ये विचार करना चाहिए कि ये शरीर की कमजोरी के कारण ये रोग मेरे से सहा नहीं जाता, ये तकलीफ मेरे से सही नहीं जाती और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वहां कोई ग्रहित मिथ्यात्व नहीं लगेगा आपको। और जाते हो, लेकिन कमजोरी समझना, मुनिराज कभी भी उपाय नहीं करते। बोलो, मुनिराज कभी भी तकलीफ कितनी भी हो जाए, मुनिराज कभी एक नए पैसे की दवाई लेने की नहीं सोचते। निर्दोष औषधि मिल जाए तो अलग बात है, पर मुझे कोई श्रावक इस प्रकार की औषधि दे दे, ऐसा विकल्प मुनिराज को नहीं आता। हमें आ रहा है, हमारी कमजोरी है, और कमजोरी को दूर करने के लिए अपने को तत्व अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, श्रद्धान बढ़ाना चाहिए। और ये जितना जितना श्रद्धान बढ़ेगा, गिरीश भाई, पहले तो अपन शरीरधारी है ही नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये श्रद्धान को दृढ़ करो, मजबूत करो। और जैसे श्रद्धान मजबूत होता चला जाएगा, वैसे बाद में भले शरीर में तकलीफ आवे, भले उपाय करो, पर ये उपाय कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। माने ग्रहित मिथ्यात्व तो किसी भी प्रकार से अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास जाकर के हम मनोती करें, मनोकामना करें, ये तो बहुत ही गलत है भाई, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? आप आपको कर्म का भी भरोसा नहीं है, आपको उदय का भरोसा नहीं है, आपको भाग्य का भरोसा नहीं है, आपको भगवान का भरोसा नहीं है, तो आपको कहीं से भी ठीक नहीं हो। आया समझ में? तो इस प्रकार से व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति को कदाचित कुदेव का, गुरु का ये मिल जाता है, तो वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी तो हुआ था, परंतु विपरीत विचार में वो व्यक्ति दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा बंदा मिल गया कि वो उनको अलग पटरी पे ले गया। चल चल, मैं तेरा ये ठीक कर दूंगा। ऐसे बाबा बहुत मिलते हैं, यूट्यूब पे देखना आप, बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे आपको, आपका ये रोग ठीक कर सकते हैं। ज्योतिष मिल जाएंगे, आप हमको आपकी हस्तरेखा बताओ, आपको बच्चे नहीं हो रहे ना, हम आपको एकदम बच्चे का उपाय बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारा मिथ्यात्व चल रहा है भाई। देखो, एक बात को सुनना, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। और आप अपना प्रारब्ध लेकर के आए हो, भाग्य लेकर के आए हो, उस पे भरोसा करो व्यवहार से और निश्चय से अपने शुद्धात्मा का और पंच परमेश्वरी भगवान। शुद्धा तमही पंच गुरु जग में शरणो दो ही शरण है जगत में, अंदर में जाओ तो भगवान आत्मा और बाहर में पंच परमेश्वरी भगवान, इसके अलावा जगत में मेरा कोई शरण नहीं है। अभी हमने यहाँ तक चर्चा को विराम देती हूँ। कल अपन चर्चा करेंगे, जब सुदेव सुगुरु सुशास्त्र मिलते हैं, तब ये जीव किस प्रकार का श्रद्धान करता है, नहीं करता है, और करता नहीं करता है तो क्या झूठा करता है, और करता है तो फिर उसको उसका रिजल्ट भी आता है, सच्चा उपाय भी मिलता है, और सच्चा उपाय क्या है, इसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी समय हो गया है, आप बहुत विचार करना भाई, ये चार्ट के माध्यम से भी सोचना, शास्त्र के माध्यम से भी सोचना, अपना चिंतन मनन से भी सोचना कि वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है और हम उसको क्या मानते हैं। एक घड़ा उल्टा रख दिया तो सारे घड़े उल्टे हैं। एक मान्यता खोटी हो गई अंदर में कि मैं शरीर वाला, कर्म वाला, रोग वाला, संयोग वाला, तो सारी मान्यताएं गलत हो जाती है। प्रथम अपने ज्ञान में सच्ची श्रद्धा स्थापना करो, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका विचार, चिंतन, मनन, निर्णय जो भी कुछ चलेगा, अंत में आपको अनुभूति देकर के जाएगा। हम सब इस प्रकार का प्रयास करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। हाँ बोलो अक्षा बेटा। दीदी, ऐसा नहीं है कि किसी और भगवान के पास गए, अभी कुछ आकुलित हुए तो हम अपने पंच परमेष्ठी को भी तो ऐसा नहीं बोलते कि हमारी आकुलता दूर करो, पर हमको आकुलता कम हो ऐसा सोचते हैं ना, तो वो भी ग्रहित मिथ्यात्व हुआ। देखो,
आकुलता भगवान दूर कर देंगे ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जब हमारा मन बहुत कलुषित होता है, हमारे मन में कुछ कसाएं चलती है, या हम आकुलित हैं और हम जाकर के मंदिर जी में जाकर के बैठते हैं, अपने अपने को कौन सी भावना लेकर के वहां जाना चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लो। कि हम सपोज करो हम बहुत कसाई में हैं, मतलब कुछ प्रसंग बना, घटना बनी और व्यक्ति को गुस्सा आया, अब ऐसा लगता है कि चलो घर में से तो बाहर निकलो एक बार, और जाकर के मंदिर बैठ गए। मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठ करके, वितरागी मुद्रा के सामने बैठ करके हमारी कसाई दूर करना है, ये तो अच्छी बात है, परंतु भगवान का स्वरूप विचार करना, प्रभु आपने इन कसायों को कैसे दूर किया। मैं कोई निमित्त को दोष नहीं दूंगी, मेरी कसाई किसी निमित्त से हुई है, उसको मैं दूर क्या बोलते हैं, उसको मैं निमित्त नहीं बनाऊंगी, परंतु मेरी कमजोरी के कारण मुझे जो कसाय, मुझे जो विकार हो रहे हैं, उसका उपाय अगर मंदिर जी में जाकर भगवान के सामने बैठकर अपन करते हैं, और भगवान का प्रॉपर स्वरूप विचार करना कि भगवान ने इन कसायों को कैसे दूर किए हैं, अपने पुरुषार्थ से। मुझे क्या करना है, मुझे भी अपना ही अंतरंग पुरुषार्थ करना है, तत्व का स्वरूप समझना है, उसका विचार करना है, उसका चिंतन मनन करके अपने कसाय को दूर करना, ये तो फिर भी ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु कुछ मान्यता लेकर के अपन वहां जाए और 5 इंद्रिय के विषय भोग की, वो वास्तव में मिथ्यात्व का दोष का कारण, ठीक है। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गिरीश भाई कायो सर कराओ जी। जी। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सव सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सव सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सव सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सव सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सव सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सव सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सव सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सव सावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सव सावणं। एसो पंचनमस्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं पदं भवेत्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण भावना बिना